तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और बेहतरीन क्लास में। तो आज की क्लास में कक्षा 12 2026 का फिजिक्स के पेपर को आज हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी का टाइम बहुत 10 से 15 दिन बचा हुआ है। 10 से 15 दिन में आपको इतना तैयारी कर लेना है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। इसीलिए आज की इस वीडियो में 2026 के लिए फिजिक्स का काफ़ी विविध ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए आपका पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, किसी माध्यम की अपेक्षित पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान होती है। क्या होता है? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन पर एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो इसका सही आंसर बताने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। इसका 100% यही सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, यानी कि इसमें से v का मान पूछा गया है। v बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो आपको इसका आंसर अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या होता है? 1/4 q बाय r होता है, या फिर q बाय r स्क्वायर होता है, या फिर q इंटू आर बटे 4/ε0 होता है, या फिर 1/4 q बटे r स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर बताने के लिए आपको कमेंट करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 1/4 q बटे r, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होने वाला दो का। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। काफी विविध ऑब्जेक्टिव है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है, या कुल आवेश बटे कुल आयतन, कुल आवेश इंटू कुल आयतन होता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा 100%। यानी कि आपका परीक्षा अभी बहुत नजदीक है, इसीलिए हम सोचे कि आप सभी के लिए काफी विविध ऑब्जेक्टिव लाया जा सके, इसीलिए हम लेके आ गए हैं। तो 4वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, पानी का पराविद्युतांक कितना होता है? पानी का पराविद्युतांक कितना होता है वही आपको बताना होगा। क्या होता है? 80 होता है, 60 होता है, 1 होता है, या फिर 42 होता है। तो 4 का आंसर सही होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पानी का पराविद्युतांक इस तरह कितना होता है, यानी एप्सिलॉन आर का मान होता है पानी का कितना होता है? 80 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर दीजिए कि पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। विद्युत धारिता कितना होगा? सी बराबर क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है 5 का, सी बराबर 4/ε0 होता है, ई आर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, एक एम्पियर बराबर होता है, एक एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकंड के, 1 कूलम इंटू 1 सेकंड, 1 वोल्ट इंटू 1 ओम, या फिर 1 ओम बटे 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो इसका आंसर सही होने वाला है आपका 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? ये सभी तो आप लोग 9th 10th से पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्या होता है? न्यूटन होता है, जूल होता है, वोल्ट होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। तो इसका सही आंसर होता है विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, टी समय तक I धारा के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, यानी कि इसमें से ऊष्मा का सूत्र पूछा गया, यानी H बराबर क्या होता है? तो H बराबर फॉर्मूला होता है 8 का, आई स्क्वायर आर टी होता है। देखिए आई स्क्वायर आर टी किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या सही होगा? 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 5 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर 5 इंटू 10 के घात 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या 5 इंटू 10 का घात स्क्वायर वेबर पर मीटर स्क्वायर, या 5 इंटू 10 का घात स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होता है जाके 5 इंटू 10 टू पावर वोल्ट पर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर में कहा गया है, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान, आई आरएमएस और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट के बीच का संबंध होता है। देखिए इसका संबंध अगर आपको उसका निकालिएगा तो आई आरएमएस बराबर 0.707 आई नॉट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका 100%, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोणीय आवर्ती है ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपक्व
पर्यटकों वाले पर्यटक द्वारा उत्पन्न पर्यावरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है। देखिए इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, यानी ओमेगा बराबर W इंटू एल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, यातायात माध्यम शक्ति इंटू आवासीय माध्यम शक्ति, या फिर शक्ति गुणांक बराबर आवासीय माध्यम शक्ति बटे यातायात माध्यम शक्ति, या शक्ति गुणांक बराबर यातायात माध्यम शक्ति बटे आवासीय माध्यम शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा जाकर शक्ति गुणांक बराबर यातायात शक्ति बटे यातायात माध्यम शक्ति बटे आवासीय माध्यम शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है जाके, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या है। देखिए इसमें से हम आपको एक ट्रिक भी बताया है, उसको अब अभी समझाने वाला है कि इसका कैसे आपको ट्रिक के कारण से याद रखना होगा। सिंपल से अगर इसमें हरा रंग का होगा तो उसके 5 होगा। अब बोलिएगा कि 5 कैसे निकाल रहे हैं आप, तो चलिए हम आपको ट्रिक भी दिखा देते हैं। देखिए हम यहाँ से आपका ट्रिक भी लेके आ गए हैं। इसका ट्रिक को याद करने के लिए काफ़ी सिंपल सा ट्रिक है। तो यहाँ पे कहा गया है आपको देखिए क्या ट्रिक कुछ नहीं है, याद रखना है बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वर्कर, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बी से हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा एंड ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और अगला में कहा गया आपका इसमें हो जाएगा ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे, और 9-10 में दिख रहा है आपको सफ़ेद एंड वाइट। तो इसमें से हम आपको ट्रिक भी बता दिया है, इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वर्कर, ठीक है। इसमें से आपको इसी में से आपको आंसर में लगभग 2 या 3 यही से आपका ट्रिक से निकलने वाला है, इसीलिए आपको इसका याद रखना होगा। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन वायलेट वायलेट, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा जाके ग्रे, उसके बाद हो जाएगा व्हाइट। ऑप्शन नंबर डी में व्हाइट दिया है। 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस ट्रिक को स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ एम बराबर क्यू इंटू वेक्टर वी बटे वेक्टर एम, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है इसका, ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित में कौन सही है। यह एसी को डीसी में बदलता है, यह डीसी को एसी में बदलता है, यह डीसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। तो इसका सही आंसर होगा यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जाके, चुंबकीय ध्रुव प्रवृत्त का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन पर एम्पियर होता है, एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर बटे न्यूटन होता है। तो इसका सही आंसर होता है जाके आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री का होता है। 0 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के चुंबक ध्रुव कोण के नमन कोण का मान 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है कितने का बराबर होता है, वही आपको बताना होगा। तो हमेशा शून्य के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीयशीलता यानी इसको म्यू नॉट से दर्शाया जाता है, कौन सा संबंध सही है। म्यू नॉट बराबर क्या होता है, तो म्यू नॉट बराबर बी बाई एच होता है। क्या होता है, बी बाई एच इसका फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जाके, चुंबकीय यामांतर और भौगोलिक चुंबकीय यात्रा में प्राथमिक चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा वेक्टर बी का क्षैतिज घटक बी एच और वेक्टर बी का ऊर्ध्वाधर घटक बी बी निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका फॉर्मूला होता है जाके बी एच बराबर बी वी कॉस थीटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी डेल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो इसके संचरण की दिशा वेक्टर ए गुना वेक्टर बी के समानांतर होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की मात्रा है। दूरी की है, समय की है, ऊर्जा की है, प्रकाश की तीव्रता की है। तो 22 का सही आंसर होने वाला है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा का है, दूरी की। एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, एक सरल सूक्ष्म दृष्टि से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, या वास्तविक और उल्टा होता है।
तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। इसका आंसर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। तो इससे जो दूर किया जाता है ना, दूर दृष्टि दोष को किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है वर्णय विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सही है? तो वर्णय विक्षेपण क्षमता के लिए W बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर में सही है इसका। अगला क्वेश्चन है जाके निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच इसका मान दिया हुआ है म्यू बराबर 3/2, तो इसका मान क्या निकलेगा? तो अगर आप इसको निकालिएगा तो 26 का आंसर निकल के आएगा 2c/3, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? तो इसकी लंबाई होती है FO प्लस FE, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लेंस की फोकस दूरी की अगर बात करें तो 2 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर होता है। अगर आप इसमें से बात करिएगा एक स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य की दूरी तो उसमें 25 सेंटीमीटर लगेगा, लेकिन इसमें से ये अलग क्वेश्चन है इसीलिए ये बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके निम्नलिखित में किस भौतिक राशि पुनरावर्ती प्रकाश का व्यतिकरण होता है? आवर्ती होता है, तीव्रता होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, चाल होता है। 29 का आंसर सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा इसका, तीव्रता सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका अगला क्वेश्चन है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, क्या होता है? शून्य होता है, अंड होता है, या फिर 9.1 × 10⁻31 kg होता है, या 1.6 × 10⁻27 kg होता है। तो 30 का आंसर सही होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी फोटोन का विराम द्रव्यमान हमेशा के लिए शून्य होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया बोर का आवर्ती शर्त होता है, तो बोर का आवर्ती शर्त होता है E2 माइनस E1 माइनस E2 बराबर HB होता है। इसको ऐसे भी लिख सकता है HB बराबर E1 माइनस E2, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में कहा गया सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, कैसा होता है? नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, मूल कणों का विलोपन, नाभिकीय संलयन। तो 32 का आंसर सही होगा, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, कौन है? चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है नोर द्वारा बुलियन व्यंजक की होता है, इसका सूत्र क्या होता है? नोर में अगर रहेगा तो इसमें ए प्लस ऊपर में बार चढ़ा हुआ रहेगा, ए प्लस बार बराबर वाई, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ और का पूछता तो और का अगर पूछता तो इसमें बार नहीं रहता, ये और का हो जाता, ये किसका हो जाता? और का हो जाता। तो ये किसका है? ये है जाके नोर का, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आध्रुवीय संख्या 101 की द्विदशांश संख्या अगर निकालिएगा, इसको ऐसे कैलकुलेशन करके अगर आप निकालिएगा 2 से, तो 35 का आंसर निकल के आ जाएगा 9 में निकल के आ जाएगा, किसमें? 9 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके देखिए इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट समझने की बात करना। देखिए इसमें एक्स में ए जेड है, ठीक है, एंड अल्फा कण कौन सा निरूपित करता है? तो इसमें ए जेड तो सेम ही रहेगा, बस इसमें से थोड़ा सा मान चेंज हो जाएगा आपको, इसमें से यही याद रखना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? मौलिक कण कौन नहीं है वही कहना है आपको। तो अल्फा कण जो है ना ये मौलिक कण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जाके टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति प्रसार होती है? तो टीवी का प्रसारण के लिए 30 से 300 हर्ज होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। 38 का नहीं, 30 से 300 हर्ज नहीं होता है, मेगा हर्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सब यूनिट को भी याद रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षीणता को मापने के लिए किसका मात्रक सही है? तो क्षीणता को किस में मापा जाता है? तो डेसीबल में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 39 का। अगला क्वेश्चन है एक प्रकार का अर्धचालक होता है, एक प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, अनावेश होता है, या फिर इसमें से डी का भी ऑप्शन हो सकता है। तो 40 का आंसर सही होता है, अनावेशित होता है, मतलब इसमें धन नहीं होता है ना ही ऋण होता है, माइनस भी नहीं होता है, प्लस भी नहीं होता है, अनावेशित होता है।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है जाके हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग होता है, तो इसका आंसर सही होगा जाके H/2 पाई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके दाता अपधर्व परमाणु की संयोजकता होती है, तो दाता अपधर्व परमाणु की संयोजकता 5 होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है वोल्टमीटर मापता है, वोल्टमीटर किसके द्वारा मापा जाता है, तो विभवांतर के द्वारा वोल्टमीटर को मापा जाता है। अगला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 44 का। अगला क्वेश्चन है जाके निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो इसमें से अगर आप देखिएगा तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बाई क्यू होता है। 45 का ए नंबर में ही सही दिख रहा है, इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके विद्युत विभव बराबर होता है, यानी विद्युत विभव V बराबर क्या होता है, तो V बराबर W/Q होता है। तो इसका देखिए किस में से मिल रहा है, तो बी नंबर में दिया हुआ है W/Q। अगला क्वेश्चन है जाके विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इस कूलम मीटर स्क्वायर होता है किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का। अगला क्वेश्चन है जाके एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड बराबर 1 CV का स्क्वायर होता है शायद, यानी 1 CV इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा यानी C बराबर क्या होता है, C बराबर C बराबर हाफ CV का स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा इसका 49 का। अगला क्वेश्चन है औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए कौन सा संबंध सही है, तो म्यू बराबर ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जाके समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो इसकी शक्ति शून्य होती है हमेशा। समानांतर सतह की कांच की पट्टी की कोई शक्ति थोड़ा ना होगा, इसमें शून्य का ही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है, तो इसमें से म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो इसमें से सिर्फ देखो बड़ा इधर वाला होगा, उधर वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान इसमें 1 होता है। अगला क्वेश्चन है निर्वात में अगर पूछेगा तो अनंत होता है, निर्वात में क्या अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, तो 55 का आंसर सही होगा Q इंटू ई, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके चित्रों में दिखाया गया ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा, तो इसमें सी सिर्फ निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधक के समानांतर क्रम में कौन सा राशि समान रहती है, तो विभवांतर हमेशा किसमें रहती है, समांतर रहता है प्रतिरोध में। अगला क्वेश्चन है जाके एक हेनरी बराबर होता है, एक हेनरी बराबर 10⁶ मेगाहर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है जाके रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सा क्रम सही है, तो TA बराबर 1/λ होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, इसमें 11 और 12 दोनों का निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके मूल गेट के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो मूल गेट के लिए एंड और नॉट होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित नहीं है, तो फोटोन जो है ना यह आवेश रहित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान देखिए हम उसमें से बताए थे बी बी रॉय वेरी गुड वर्कर, इसमें से अगर आप उस ट्रिक को स्क्रीनशॉट लेके याद रखते हैं तो आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यही से निकलने वाला है, तो इसका आंसर 4 निकलेगा आएगा। अगला है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए यानी लैम्डा का मान कितने के बराबर होता है, तो 64 का आंसर होगा जाके R इंटू ए बटे एल। अगला क्वेश्चन है जाके विभव प्रवणता का बराबर होता है, तो इसमें बराबर होता है dV/dx के बराबर होता है। अगर जिसमें से माइनस लगा हुआ रहता है ना माइनस dV/dx, तो वो भी आंसर सही होगा क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जाके विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है संबंध Q बराबर NE में n का मान संभव नहीं है, n का मान तभी संभव नहीं है जब माइनस में हो और एंड पॉइंट में हो, तो देखिए इसमें पॉइंट में दिख रहा है इसीलिए यह संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है जाके
एक समानांतर पट्टी सतह की संदर्भित धारिता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो 68 का आंसर होगा एप्सिलॉन नॉट बटे ए अपॉन डी। अगला क्वेश्चन है जाके विद्युत परिपथ की शक्ति का मान पूछा गया है। तो इसमें से अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर होगा v स्क्वायर बटे आर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है धारितीय प्रतिघात होता है, धारितीय प्रतिघात बराबर 1/ओमेगा c होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो जैसे कि हमने 70 ऑब्जेक्टिव को काफ़ी भी अच्छे तरीके से देख लिया है, तो इसमें से आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला है, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सब्जेक्टिव भी बता देते हैं, सब्जेक्टिव भी किस टाइप का रहने वाला है। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का रहने वाला है आपका। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, जिसमें से आपको 20 रहेगा, वहाँ से आपको 10 बनाना होगा, यहीं से आपको 20 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। और अगला में चलते हैं, यहाँ से आपको मिलने वाला है 20 नंबर के बाद 21 से लेकर 26 तक के आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको एक एक का 5 नंबर रहने वाला है। तो आप आई होप ये सब आप पढ़े होंगे अच्छे से। अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी भी मौका है, थोड़ा बहुत आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, यही से आपका रहने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।